बंद कमरे में मौत के खेल के बाद मेरठ की मुस्कान अपने बॉयफ्रेंड के साथ शिमला की वादियों में घूमने निकल गई। जैसे जैसे दोनों मेरठ से निकलकर शिमला की ओर बढ़ रहे थे, वैसे ही मुस्कान नई जिंदगी के सपने देख रही थी। अपने पति के मर्डर के बाद मुस्कान की खुशी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी और इस बात की गवाह बन रही थी कि उसे अपने पति का खून करने का कोई गम नहीं है। उसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। शिमला में मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला ने खूब मज़े किए, घूमे फिरे, नशे किए, लेकिन जब बारी आई वापस घर जाने की तो साहिल की बातों में उनकी गलती का खौफ नज़र आ रहा था। साहिल मुस्कान से कहता है कि मुझे अब डर लग रहा है कि कहीं हम पकड़े गए तो, लेकिन मुस्कान ने तो बहुत आगे की सोच रखी थी और उसने सारा षड्यंत्र सोच समझ कर रचा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो कहते हैं कि किसी का बुरा करके आप कभी खुश नहीं रह सकते, और वही हुआ। तो हुआ यूं कि घर वापस आने के बाद मुस्कान ने बड़ी चालाकी से अपनी साजिश का अगला कदम उठाया और अपनी मां के पास फ़ोन किया और कहा कि सौरभ के घर वालों ने उसे मार दिया है, मैं बर्बाद हो गई। और ऐसा करके मुस्कान को लग रहा था कि वो रोती बिलखती कोई कहानी बनाएगी और सौरभ की हत्या का सारा इल्ज़ाम उसी के घर वालों पर डाल देगी और सबको उसकी बातों पर विश्वास भी हो जाएगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मुस्कान की मां को मुस्कान की बातों पर शक हो चुका था और जब उसकी मां ने उसे घर बुलाकर गहराई से उससे बात जानने की कोशिश की तो सब बेनकाब हो गया। जब उसकी मां ने उसे बोला कि मुस्कान हमें सच बताओ, अगर सच बताओगी तो हम तुम्हें बचा लेंगे, और ऐसा सुनकर मुस्कान को एक ही मिनट भी नहीं लगा ये बोलते हुए कि मैंने सौरभ को मार दिया है। उसने कबूल कर लिया कि उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की है। अब इस कहानी में एक चौंकाने वाली बात यह है कि मुस्कान और सौरभ 2011 से साथ थे और वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। करीब 5 साल बाद उन्होंने एक दूसरे से शादी करने की सोची, लेकिन सौरभ के घर वालों को ये मंजूर नहीं था और इसी के चलते वो घर से 2 बार भागे पर वापस आ गए। लेकिन जब वो तीसरी बार भागे तो इस बार शादी कर ही लौटे, जिसके बाद मजबूरन सौरभ के घर वालों को मुस्कान को अपनाना पड़ा। लेकिन मुस्कान की हरकतों के कारण सौरभ और मुस्कान कुछ ही महीने बाद एक किराए के मकान में अलग रहने लगे। सौरभ मर्चेंट नेवी में कार्यरत था और जब वो एक बार छुट्टी लेकर घर आया तो उसे मुस्कान पर शक हुआ कि वो किसी से बात करती है, और उसका शक सच निकला और इसी बात को लेकर सौरभ और मुस्कान के बीच तीखी बहस हुई। और जब मुस्कान को लगा कि सौरभ का गुस्सा ज़्यादा सर चढ़कर बोल रहा है तो उसने मान लिया कि वो साहिल नाम के एक लड़के से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। यह सुनकर सौरभ दंग रह गया, लेकिन उसने समझाया कि उनकी एक छोटी बेटी है, वो उसे क्या जवाब देगी। मुस्कान ने उस समय सौरभ के पैसों के लालच में आकर उससे माफ़ी तो मांग ली, लेकिन मन ही मन वो कुछ और ही प्लान करने लगी। और ज़्यादा हद तब हो गई जब सौरभ मर्चेंट नेवी की जॉब छोड़कर लंदन चला गया और वहाँ एक बेकरी में काम करने लगा। जैसे ही सौरभ लंदन गया तो मुस्कान को मौका मिल गया और वो साहिल से मिलने लग गई, लेकिन उसे ये भी डर था कि कहीं सौरभ को पता ना चल जाए और इस डर के सहारे वो नहीं जी सकती। और देखिए इंसान प्यार में किस हद तक चला जाता है। उसने न केवल सौरभ की हत्या का षड्यंत्र रचा, बल्कि साहिल से सौरभ की हत्या कराने की प्लानिंग करने लगी। प्लानिंग ये बनाई गई कि मुस्कान को ये पता था कि साहिल की मां मर चुकी है और साहिल को तंत्र मंत्र विद्या, जादू टोना आदि में विश्वास है। तो मुस्कान ने सीधा साहिल को टारगेट किया और उसे एक स्नैपचैट का फर्जी अकाउंट बनाकर बात करनी शुरू कर दी। और साहिल इस बात से अनजान था कि वही मुस्कान उसे ये यकीन दिलाने में लग गई है कि उसकी मां की आत्मा सौरभ का खून चाहती है और उसके कटे सर से वो अपनी तांत्रिक साधना भी कर सकता है। फिर क्या था, साहिल खुद चलकर मुस्कान के पास गया और बोला कि अगर हमें साथ रहना है तो सौरभ को रास्ते से हटाना होगा। जो मुस्कान चाहती थी वही हुआ और फिर दोनों ने मिलकर घटना को अंजाम दिया। उसने फ़ोन कर सौरभ को बताया कि बेटी पीहू का जन्मदिन फरवरी में है और मेरा भी है, उसे मेरठ आना ही होगा। सौरभ को इस बातचीत से लगने लगा कि मुस्कान उसको दोबारा चाहने लगी है। 25 फरवरी को मुस्कान का जन्मदिन था और उसके ठीक 3 दिन बाद यानी 28 फरवरी को उनकी बेटी का जन्मदिन था।
इसलिए सौरभ 24 जनवरी को लंदन से मेरठ आ गया। मुस्कान के साथ रेस्टोरेंट में पार्टी की। सौरभ ने मुस्कान को बताया कि पासपोर्ट का रिन्यूअल होना है, इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई किया है। इसी पर मुस्कान डर गई कि कहीं सौरभ लंदन वापस न चला जाए। जब पासपोर्ट बनकर आया तो मुस्कान ने उसे भी छिपा दिया और इसे लेकर सौरभ और मुस्कान के बीच झगड़ा भी हुआ था। पासपोर्ट पर हुए झगड़े के बाद मुस्कान ने तय कर लिया कि सौरभ को रास्ते से हटाना ही है। साहिल के साथ उसने प्लान बनाया कि डिनर के वक्त खाने में नींद की दवा मिला देगी ताकि सौरभ गहरी नींद में सो जाए और इसके बाद दोनों मिलकर सौरभ को मार देंगे। इसके लिए मुस्कान ने मेरठ के डॉक्टर अरविंद देशवाल के पुराने पर्चे का इस्तेमाल किया और जो दवाएं डॉक्टर ने लिखी थी उसके नीचे मिडाजोलम दवा खुद ही लिख दी। ये नींद की प्रतिबंधित दवा है जो केवल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही मिलती है। मुस्कान ने 3 मार्च की शाम को सौरभ के खाने में ये दवा मिला दी और वो खाना खाने के 1 घंटे बाद सौरभ बेहोश हो गया। फिर मुस्कान ने साहिल को बुलाया और उसके बाद सौरभ के बगल में बैठकर मुस्कान और साहिल ने गांजे का नशा किया। नशे के सुरूर में साहिल और मुस्कान ने सौरभ की हत्या की। दोनों हाथ और सिर काटकर बॉडी के 4 टुकड़े किए। फिर हाथ और सिर हाथ में लेकर 800 मीटर की रेंज में घूमते रहे। जब ठिकाने नहीं लगा पाए तो बॉडी पार्ट को साहिल के घर लेकर गए और वहीं दोनों सो गए। 4 मार्च की सुबह ड्रम और सीमेंट खरीद कर सभी पार्ट को ड्रम में जमा दिया।